कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे मशहूर जवाहरात में से एक है। ये एक बड़ा रंगीन हीरा है जिसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। सदियों से राजा महाराजा इसे बहुत कीमती मानते आए हैं। इसके लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, इसे खरीदा बेचा गया है। आज भी ये ताकत और शान का प्रतीक है। कोहिनूर की कहानी हमें भारत की खदानों से यूरोप के महलों तक ले जाती है। ये साम्राज्यों और विजय की कहानी है। ये साजिश और रहस्य की कहानी है। कोहिनूर का असली उद्गम कोई नहीं जानता। कहानी और हकीकत आपस में गुंथे हुए हैं, लेकिन इतना पक्का है कि ये हीरा भारत में निकला था, शायद गोलकुंडा की खदानों से। ये खदानें अपने हीरों के लिए मशहूर थीं। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर रत्न यहीं से निकले थे। कोहिनूर भी शायद सदियों पहले यहीं से निकला होगा। इसका पहला जिक्र 16वीं सदी के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। कोहिनूर का इतिहास लंबा और पेचीदा है। ये कई राजाओं के हाथों से गुजरा है। हर राजा ने इसके इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। कोहिनूर को कई बार काटा और फिर से तराशा गया है। इसे अलग अलग गहनों में जरा गया है। ये ताकत का प्रतीक भी रहा है और युद्ध की लूट भी। इस हीरे का इतिहास भारतीय इतिहास का एक छोटा सा रूप है। ये साम्राज्यों के उत्थान और पतन को दर्शाता है। ये राजाओं की महत्वाकांक्षाओं और लोगों की इच्छाओं की कहानी कहता है। कोहिनूर की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये वर्तमान की भी कहानी है। ये हीरा अभी ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। ये टॉवर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है, लेकिन इसके मालिकाना हक पर विवाद है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी ने इस पर अपना दावा ठोका है। ये दावे कोहिनूर की जटिल और विवादित विरासत को दर्शाते हैं। गोलकुंडा की खदानें बहुत प्रसिद्ध थीं। ये दक्षिण मध्य भारत में स्थित थीं। सदियों से इन खदानों से ढेर सारे हीरे निकलते थे। ये खदानें बहुत बड़ी दौलत का स्रोत थीं। इन्होंने शक्तिशाली राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। गोलकुंडा के हीरे अपने आकार और चमक के लिए मशहूर थे। ये दुनिया भर के राजाओं के ताज और गहनों की शोभा बढ़ाते थे। कोहिनूर का सफर शायद इन्हीं खदानों से शुरू हुआ था। इसके मिलने का सही हाल कोई नहीं जानता। कई कहानियां हैं जो इसके रहस्य को और बढ़ाती हैं। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि कोहिनूर एक नदी के किनारे मिला था। कुछ कहते हैं कि इसे एक गरीब किसान ने खोजा था। चाहे जैसे भी मिला हो, कोहिनूर का आकार और खूबसूरती इसे तुरंत ही एक अनमोल खजाना बना देती। कोहिनूर पहले आज से बहुत बड़ा था। जब ये मिला था तो शायद ये एक कच्चा, बिना तराशा हुआ पत्थर था। सदियों से इसे काटा और फिर से तराशा गया, हर बार इसे और चमकदार और कीमती बनाने के लिए। इसके असली रूप की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन इसका शुरुआती आकार और वजन बहुत ज्यादा रहा होगा। कोहिनूर का शुरुआती इतिहास रहस्य से घिरा हुआ है। ये स्थानीय राजाओं और व्यापारियों के हाथों से गुजरा होगा। मुगल बादशाहों के पास पहुंचने से पहले कई बार इसका व्यापार हुआ होगा। मुगल दरबार तक का इसका सफर इसके लिखित इतिहास की शुरुआत है। यहीं से कोहिनूर अंधेरे से निकलकर दुनिया के सामने आता है। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मुगल अपनी दौलत और वैभव के लिए जाने जाते थे। वो कला और विज्ञान के संरक्षक थे। उन्होंने मुगल कला और वास्तुकला के कुछ सबसे बेहतरीन नमूने बनाए। कोहिनूर हीरा अपनी चमकदार रोशनी के साथ मुगल बादशाहों का एक अनमोल खजाना बन गया। कोहिनूर 16वीं सदी में मुगल खजाने में आया। यह शायद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल के दौरान हासिल किया गया था, लेकिन शाहजहां के शासनकाल के दौरान कोहिनूर को खास प्रसिद्धि मिली। शाहजहां एक असाधारण दूरदर्शी निर्माता थे। उन्होंने दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने शानदार मयूर सिंहासन में जड़वाया था। यह सिंहासन मुगल दौलत और ताकत का प्रमाण था। यह अनगिनत हीरों, माणिक, पन्ना और मोतियों से सजा हुआ था। कोहिनूर अपनी चमकदार रोशनी के साथ इस सिंहासन पर सम्मान का स्थान रखता था। यह अपने चरम पर मुगल साम्राज्य का प्रतीक बन गया। कोहिनूर पीढ़ियों तक मुगल खजाने में रहा। यह एक बादशाह से दूसरे बादशाह को दिया जाता रहा। इसकी खूबसूरती की प्रशंसा की जाती थी और इसकी कीमत के लिए इसे पाने की इच्छा की जाती थी। इस हीरे ने मुगल साम्राज्य को अपने उत्कर्ष और पतन दोनों समय देखा। ये मुगल दरबार के अंदर होने वाली साजिशों और सत्ता संघर्षों का एक मूक गवाह था। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों ने इसे नुकसान पहुंचाया। इसने महत्वाकांक्षी शासकों जैसे फारस के नादिर शाह के लिए एक मौका बनाया। नादिर शाह एक कुशल सैन्य कमांडर था। उसने एक फारसी सेना का नेतृत्व किया
जिसने फारस से होते हुए भारत में प्रवेश किया। 1737 में भारत पर उसका आक्रमण कोहिनूर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नादिर शाह की सेना ने मुगल राजधानी दिल्ली को लूट लिया। शहर की विशाल दौलत लूट ली गई। सदियों से जमा खजाना लूटा गया। युद्ध की लूट में कोहिनूर हीरा भी था। कहा जाता है कि नादिर शाह को शुरू में हीरे के होने का पता ही नहीं था। एक चालाक मुगल दरबारी ने आक्रमणकारी से दोस्ती करने की उम्मीद में इसके छिपने की जगह बताई। कोहिनूर की चमकदार रोशनी देखकर नादिर शाह ने कहा होगा कोहे-नूर, जिसका फारसी में मतलब है रोशनी का पहाड़। ये नाम हीरे की असाधारण चमक का प्रतीक इसके साथ जुड़ गया। कोहिनूर नादिर शाह के खजाने का एक अनमोल हिस्सा बन गया। ये उसकी सैन्य शक्ति और फारसी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। नादिर शाह के पास कोहिनूर ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1747 में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य टूट गया और कोहिनूर आने वाले सत्ता संघर्षों में फंस गया। हीरे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ये जल्द ही एक और शक्तिशाली शासक अहमद शाह दुर्रानी, अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक के हाथ